नमस्कार। आज हम एक बहुत ही पॉपुलर सप्लीमेंट क्रिएटिन पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। हमारे पास एक डिटेल सोर्स है जो बताता है कि ये क्या है, कैसे काम करता है, फायदे क्या हैं वगैरह। तो कोशिश रहेगी कि इसके पीछे की जो साइंस है उसे आसान भाषा में समझें। अच्छा, तो पहली बात जो मुझे काफ़ी दिलचस्प लगी कि भाई क्रिएटिन कोई बाहर से बनी हुई चीज़ नहीं है। ये तो हमारी बॉडी में ही बनता है, मसल्स में बनता है। कुछ अमीनो एसिड्स हैं, आर्जिनिन, ग्लाइसिन, मैथ्योनिन, उनसे। और खाने में भी मिलता है, रेड मीट, मछली वगैरह में। हाँ बिल्कुल। और शरीर इसे स्टोर करता है, खासकर मसल्स में, फॉस्फोक्रिएटिन के रूप में। और यहीं से इसका असली काम शुरू होता है। मतलब खास तौर पर जब आप वैसी कसरत करते हैं जिसमें तेज शॉर्ट बर्स्ट वाली एनर्जी चाहिए, जैसे वेट लिफ्टिंग हो गया या स्प्रिंटिंग। अच्छा, ये फॉस्फोक्रिएटिन ये करता क्या है फिर? मैंने पढ़ा कि मसल्स जो हैं वो एटीपी नाम के मॉलिक्यूल पर चलती हैं एनर्जी के लिए। मतलब वो एक तरह से इंस्टेंट एनर्जी करेंसी है मांसपेशियों की। पर वो तो बहुत जल्दी खत्म हो जाती है, शायद 10 सेकंड में ही। तो फिर हम लगातार जोर कैसे लगा पाते हैं? हाँ हाँ, सही पॉइंट है। यहीं पर फॉस्फोक्रिएटिन का रोल आता है। देखिए, जब एटीपी इस्तेमाल होकर एडीपी बन जाता है, मतलब डिस्चार्ज हो गया समझिए, तो ये फॉस्फोक्रिएटिन अपना फॉस्फेट ग्रुप फटाफट उसे दे देता है और वो एडीपी वापस से एटीपी बन जाता है, एकदम रिचार्ज। अच्छा। तो नतीजा ये होता है कि जहां आपको लग रहा था कि बस अब और नहीं होगा, शायद आप 1 या 2 रैप्स और निकाल पाए। मतलब थोड़ी ज्यादा देर तक टिकने की क्षमता मिलती है, जिससे फिर लॉन्ग टर्म में बेहतर रिजल्ट्स आ सकते हैं। समझ गया, समझ गया। तो ये बेसिकली आपको थोड़ा एक्स्ट्रा पुश देता है, पावर थोड़ी देर और बनाए रखने में मदद करता है। तो इसके डायरेक्ट फायदे क्या क्या गिनाए जाते हैं सोर्स में? परफॉर्मेंस पर असर तो साफ दिखता होगा। और पावर में इम्प्रूवमेंट दिखता है। मतलब आप शायद थोड़ा ज्यादा वजन उठा पाएं या स्प्रिंट में थोड़ा टाइम कम लगे। हम्म। फिर रिकवरी में भी मदद मिल सकती है। और एक दिलचस्प बात यह भी है कि कुछ रिसर्च अब ये भी देख रही है कि शायद दिमाग के लिए भी इसके फायदे हों, जैसे मेमोरी या मेंटल फटीग कम करने में, खासकर उन लोगों में जिनके खाने में क्रिएटिन कम होता है, जैसे वेजिटेरियन लोग। मतलब हजारों स्टडीज हैं जो कहती हैं कि ये सेफ और इफेक्टिव है। ठीक है, फायदे तो साफ हैं। लेकिन मार्केट में तो कई तरह के क्रिएटिन मिलते हैं। वो HCl होता है, बफर्ड होता है। कौन सा लेना चाहिए? सोर्स क्या रिकमेंड करता है? हाँ, ये सवाल बहुत आता है। देखिए, है तो कई फॉर्म्स, लेकिन जो सोर्स है और जो ज्यादातर रिसर्च है वो क्लियरली कहती है कि क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट ही बेस्ट है। ये सबसे ज्यादा स्टडी किया गया है, सबसे इफेक्टिव साबित हुआ है और सबसे सस्ता भी होता है अक्सर। अच्छा। इसे आप गोल्ड स्टैंडर्ड मान सकती हैं। ओके। तो मोनोहाइड्रेट, और इसको लेना कैसे, कोई खास तरीका? मैंने वो लोडिंग फेज के बारे में भी सुना है। हाँ, लोडिंग फेज एक तरीका है। इसमें आप 5-7 दिन तक रोज करीब 20 ग्राम लेते हैं। दिन में 4 बार 5-5 ग्राम करके। हम्म। इससे मसल्स जल्दी सैचुरेट हो जाती हैं क्रिएटिन से। हम्म। पर ये जरूरी नहीं है। आप चाहें तो सीधा मेंटेनेंस डोज से शुरू कर सकते हैं। मतलब रोज का 3 से 5 ग्राम बस। अच्छा, सिर्फ 3 से 5 ग्राम? हाँ जी, उतना काफी है मेंटेन करने के लिए। इसे कसरत के बाद लेना, शायद कार्ब्स या प्रोटीन के साथ, तो एब्जॉर्प्शन और अच्छा हो सकता है। और हाँ, पानी खूब पीना जरूरी है इसके साथ। लेकिन कुछ डर भी जुगे हैं इससे। लोग पूछते हैं कि क्या ये स्टेरॉइड जैसा है, किडनी खराब तो नहीं करता? ये बातें कितनी सही हैं? हाँ, ये कॉमन मिथ है। इनको क्लियर करना जरूरी है। पहली बात, ये स्टेरॉइड बिल्कुल भी नहीं है। ये तो नेचुरल सब्सटेंस है। ठीक है। दूसरी बात, किडनी पर इसका कोई बुरा असर नहीं देखा गया है हेल्दी लोगों में। बहुत लंबी लंबी स्टडीज हुई हैं, वो इसे सेफ बताती है। ओके। और तीसरी चीज, इसे लगातार ले सकते हैं। साइकिल करने की यानी बीच में बंद करने की जरूरत नहीं होती, जैसा सोर्स भी कहता है। तो मतलब निचोड़ ये है कि क्रिएटिन कोई मैजिक पिल नहीं है, पर साइंस के हिसाब से ये एक टेस्टेड और सेफ तरीका है मसल्स को थोड़ा ज्यादा दम देने के लिए, बेहतर परफॉर्म करने के लिए, और शायद जल्दी रिकवर होने में मदद के लिए। और ये सिर्फ बड़े बॉडी बिल्डर्स के लिए नहीं, बल्कि किसी भी एथलीट के लिए काम का हो सकता है। वेट लिफ्टर, स्प्रिंटर, टीम स्पोर्ट्स वाले, और शायद वेजिटेरियन लोगों के लिए भी जिनकी डाइट में ये कम होता है। बिल्कुल। और एक आखिरी विचार जो सोर्स भी हिंट करता है और जो सोचने लायक है। अभी हम क्रिएटिन को मेनली मसल्स पर उसके असर के लिए जानते हैं, पर क्या फ्यूचर में इसके जो दिमागी फायदे हैं, जिन पर अभी रिसर्च चल रही है, क्या वो और भी ज्यादा महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं? ये देखना वाकई दिलचस्प होगा।